आज हम लोग क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों एक साथ। चैप्टर 1 एंड 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने पेपर है ना, सबके पास है, ठीक है। यहाँ कहाँ तक ले रहा है फोकस? ठीक है, यहाँ तक ले रहा है, यहाँ ठीक है, मतलब पूरा ले रहा है, ठीक। उधर क्वेश्चन लगेगा, इधर इतना बता देंगे। देखिए, इसलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो लेंस बनाने में उसका प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है जल, कांच, शीशा और मिट्टी। देखिए, लेंस बनाने में जल का प्रयोग होता है, कांच का भी होता है, शीशा का भी होता है, लेकिन मिट्टी का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक का डी, यानी मिट्टी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? एक का क्या हो जाएगा? मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है, बताइएगा उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो प्लस एक डायोप्टर है, उत्तल लेंस ना, और उसकी क्षमता कितना डायोप्टर है? एक डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। अच्छा, मैंने क्या बताया था? एक डायोप्टर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर सी। एक डायोप्टर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। बोलो, कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, क्लियर है दोनों? याद हो जाएगा ना। एक डायोप्टर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए तीसरा, किसी बिंब का वास्तविक, बिंब किसको कहते हैं? वस्तु को। बिंब किसको कहते हैं? प्रतिबिंब उसका इमेज को। तो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, देखिए प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? वास्तविक और समान साइज का। तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखेंगे? ऑप्शन देख के हम लोग पता लगा लेंगे। देखिए, वस्तु के बराबर होना चाहिए, ध्यान देना है, वस्तु के बराबर उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। एगो याद आ रहा है कि वक्रता केंद्र पर रखते थे तो ओकरे नीचे उतने बड़ा समान आकार का बनता था। कोई दिक्कत? ऑप्शन क्या है? लेंस के फोकस पर रखेंगे, अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा, फोकस की दूनी दूरी पर, इसको छोड़ दो अभी। उसके बाद है अनंत पर। अब बताओ, अनंत पर रखेंगे, फोकस पर बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब है, बहुत बड़ा वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, अच्छा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के जब बीच रखेंगे तो कहां बन जाता है? दर्पण के लेंस के पीछे वो आभासी, लेकिन बराबर कह रहा है, बराबर होगा फोकस दूरी की दोनों गुनी दूरी पर। आंसर क्या होगा? फोकस दूरी की दुगुनी, आपको दिख रहा होगा, है ना, दुगुनी दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। किसी गोलीय दर्पण, कोई गोलीय दर्पण है, ध्यान देना है, तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। देखिए कितना फोकस दूरी एफ बराबर -15 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा? अब बताओ, माइनस में दे ले है, ध्यान दो, फोकस उसका किस चीज में है? माइनस में दे ले, तो नीचे में से कौन सा संभवतः होगा? बताइए। अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, और अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, फोकस ऋणात्मक। तो आपका ऋणात्मक ऑप्शन नंबर कौन होगा? दोनों कौन सा दर्पण होना चाहिए? अवतल। दोनों कौन सा होना चाहिए? अवतल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बोलो, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है जी? टिक लगाते जा रहे हैं आप लोग। चलिए अगला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है?
बताइएगा 5 नंबर प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है? ये हमको बताना पड़ेगा। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है ना, ऑप्शन नंबर बी। छठा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम, ऑप्शन नंबर बी। बोलो दोनों का कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में नहीं, देखो पहले एक बार इसको मिटाते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है ना? टिकआउट कर रहे हो ना? चलिए चलिए ऑप्शन आगे देखिएगा। कहता क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? 7 नंबर में सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ध्यान देना, याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमेशा याद रखना, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। हो गया? बोलो कोई दिक्कत है? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर, स्नेल का नियम। कोई दिक्कत? साइन आई बटा साइन आर, साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है जी? किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा। ये बताया, अरे देखो ना, यहाँ उत्तल लेंस है, ठीक है, तो बीच का भाग मोटा है और किनारे का भाग पतला। कुछ ऐसा है ऑप्शन मिलता जुलता? देख लो, किनारों की अपेक्षा बीच का भाग मोटा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? दिख रहा है ना जी कि नहीं दिख रहा है? चलिए अवतल लेंस का आवर्धन देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? देखिए याद रखिएगा, अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है m बराबर v बटा यू है। क्या ऐसा ऑप्शन? v बटा यू, ऑप्शन नंबर डी। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? v बटा यू। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? और अवतल दर्पण का आवर्धन जो होगा, अगर ऐसा दर्पण आ जाता तो दर्पण का आवर्धन जो होता है माइनस v बटा यू होता है। हम लोग दर्पण में पढ़े हैं, दर्पण का आवर्धन माइनस v बटा यू, अवतल लेंस का आवर्धन v बटा यू प्लस में। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? चलिए 10 कंप्लीट हो गया, टिक आउट कर लिए। v बटा यू डी, हाँ हाँ देखिए, इसको हम लोग आज पढ़ लेंगे तो एक का दो दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का झंझट खत्म। इसी तरह से हम लोग बायोलॉजी का भी कर लेंगे, असाइनमेंट दे देंगे और उसको आपको बता देंगे। फिर रहा केमिस्ट्री का, है ना? केमिस्ट्री का हो गया है, हाँ केमिस्ट्री का वीडियो भी शायद करवा लिए हम, है ना? हाँ वीडियो भी उसका है। चलिए आगे देखिए, 11 नंबर में, 11 नंबर में क्या कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर, अच्छा फोकसांतर यानी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है? तो हम क्या जानते हैं, एफ बराबर आर बाई टू, तो आर बराबर टू एफ, आर बराबर टू एफ, आर बराबर टू एफ करेंगे तभी तो दो भागा में है तो गुना में तो इधर जाएगा, ऐसे एफ बराबर आर बाई टू। यानी ऑप्शन नंबर ये है कि ऊपरे वाला है? बताइएगा, ऊपर वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? अरे देखिए, जब भी फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछे तो याद ही खाली कर लेना एफ बराबर आर बाई टू, इसी से निकाल देना। देखो ना, इसी से तो निकला है, ये दो भागा में इधर जाएगा तो दो भागा में है ना, इस साइड जाएगा तो टू एफ बराबर क्या निकला? आर। कोई दिक्कत? चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण क्या है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? अरे निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? निर्गत कोण। तो निर्गत कोण ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी इज राइट आंसर, है ना?
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, देख लीजिए 1 मीटर फोकस दूरी, ए बराबर कितना मीटर है 1 मीटर, तो उत्तल लेंस की क्षमता होगी, कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस की क्षमता यानी पावर आपको बताना है। अच्छा ये बताओ, ध्यान देना, 1 मीटर इक्वल टू 1 डायोप्टर, ठीक है, 1 डायोप्टर, अरे देखो बतवा एक ही है ना, जैसे एक देखो ध्यान से, 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर बोलो, या 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बोलो, बात एक ही है ना। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर भी हम बोल सकते हैं, 1 डायोप्टर बराबर हम 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अब दोनों दोनों मिला है, पहला क्वेश्चन ये मिला था, अब ये है, एक डायोप्टर बराबर कितना मीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर 1 डायोप्टर दे रहा है ना, 1 मीटर फोकस दूरी वाला था, कितना डायोप्टर 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। बोलो कोई दिक्कत है, चलो आगे देखो। अगला है 14 नंबर, देखिए कोई कोई क्वेश्चन जो है ना आपको ऑप्शन से भी आप पढ़िएगा ना तो पता चल जाएगा। देखिए किसी अवतल दर्पण, अब आते हैं हम लोग दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। याद रखिएगा एक बात, अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, याद है ना। अवतल दर्पण में उल्टा भी बनता है, एक कंडीशन में सीधा भी बनता है। अरे जब वास्तविक बना रहा है तो उल्टा बनाएगा, और आभासी भी बना रहा है तो सीधा बनाएगा। वस्तु से बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है, इतना चीज हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन क्या है सुनिए, एक अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, हाँ याद रखिए, काल्पनिक एक ही कंडीशन में बनता है, काल्पनिक सीधा और आवर्धित बनता है कब, जब वस्तु की स्थिति दर्पण और फोकस के बीच में रहता है तब, ये पता है ना। यानी काल्पनिक, देखिए अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए ऐसे यहाँ पर P है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इस तरह से आपका, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। यहाँ पर ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है। यहाँ पर क्या होता है, वक्रता फोकस, फिर इसके बाद वक्रता केंद्र, इस वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या नहीं कहते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी अगर यहाँ से यहाँ की माप कहे ना तब ये वक्रता त्रिज्या होगा। ये जो है वक्रता केंद्र होता है, शायद आप लोग भूल रहे हो, ठीक है ये चीज। अब ये दोनों के बीच में जब वस्तु को रखते थे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण से पीछे, कहाँ बनता है, दर्पण से पीछे, यहाँ पर बनता है। तो अब बताइए दर्पण तथा वक्र फोकस के बीच, दर्पण और फोकस के इसके और इसके बीच में रखेंगे वस्तु को तब, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, ए ना, ऑप्शन नंबर ए ना होगा। बोलो कोई दिक्कत। आगे, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा, है ना, 15 का ए। बोलो कोई दिक्कत, समझने में क्लियर है, चलो आगे देखो। सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जितना अभी तक बताए हैं इसको विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो आगे देखो, अवतल दर्पण को कहते हैं, ध्यान दो, अवतल दर्पण को हम अभिसारी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी। उत्तल को हम कहेंगे अपसारी, चेंज हो जाएगा, अपसारी। अवतल दर्पण है तो अभिसारी, ध्यान देना, उत्तल दर्पण है तो अपसारी, लेकिन उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को किस लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस, उत्तल अपसारी, ठीक तो है, हाँ ठीक है सही है। अवतल दर्पण को कौन सा लेंस कहते हैं हम, कौन सा क्या कहते हैं उसको, अभिसारी। चलिए अभिसारी है क्या, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, क्लियर है,
चलो अगला देखो, 16 नंबर था ये, 17 नंबर देखिए। अच्छा ये बताओ, 17 नंबर कह रहा है क्या कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान देना। उत्तल दर्पण, अरे उत्तल दर्पण एक तो छोटा बनाता है हमेशा, और दर्पण है वो भी उत्तल है तो काल्पनिक बनाएगा। बोलो है क्या ऑप्शन में ऐसा, छोटा और काल्पनिक है ना, ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अच्छा बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में, उत्तल दर्पण जो है ना हमेशा कैसा बनाता है, काल्पनिक। कैसा बनाता है, समतल दर्पण भी प्रतिबिंब बनाता है काल्पनिक। सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब एक ही दर्पण है, उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। बोलो कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, बी। चलिए ओ हाँ, हम अमित के दिए थे, लेकिन कहाँ है, लंदन चल जाएगा, हो गया नहीं उन्हें, लेकिन पूछो ना। अगला, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी, बड़ा और वास्तविक, ध्यान देना, बड़ा और वास्तविक। अरे दर्पण, सब दर्पण है ना ऑप्शन में, सब एक लेंस है, ठीक है। तो अब बताओ बड़ा और वास्तविक, बड़ा भी बनाता है और वास्तविक, वास्तविक तो बनाता है कौन, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण बड़ा भी बनाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बड़ा और वास्तविक। छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, वास्तविक भी बनाएगा, आभासी भी बनाएगा एक जगह पर। कोई दिक्कत है, चलो आगे देखो 20 नंबर, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा हमेशा आभासी। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा आभासी कहो या काल्पनिक कहो एक ही बात होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, काल्पनिक है ना, काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है। चलो आगे देखो, मिटा दे, छी छी कहे कर रहा है वो, अब फिर क्या मारेगा वो, हमें तो लग तो रहा है। चलो आगे देखो, 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण बनाता है। आवर्धित प्रतिबिंब हमेशा कौन सा दर्पण में बनता है, अवतल, याद रखिएगा। आवर्धित प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में, अवतल में। आवर्धित प्रतिबिंब कौन सा दर्पण है, अवतल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए 22 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है जी, सीधा, कनपट्टी फाड़ देंगे, सीधा ना। काल्पनिक हो, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, ऑप्शन नंबर ए। तू सब तो इतना पढ़ेला के बावजूद भी सीधा उल्टा कर रहा है। चलो आगे देखो, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा बनता है, हमेशा, हमेशा आभासी, कैसा, आभासी और छोटा। अच्छा ये बताओ हमेशा आभासी और छोटा किस दर्पण में बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और आभासी, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है। चलो 24 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, क्या है, धनात्मक। देखिए धनात्मक किस दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, धनात्मक। और अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कैसा बनेगा, ऋणात्मक। बोलो कोई दिक्कत। तो हमारा उत्तल पूछ रहा है कि अवतल, उत्तल ना जी, तो उत्तल दर्पण में ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है, समझ में आ रहा है जी। चलो आगे देखो, ये सब कुछ कुछ जो पॉइंट है ना आप वहां पर नोट कर लीजिएगा। जैसे उत्तल का तो आपको दिया हुआ है, अवतल नोट कर लीजिएगा कि अवतल ऋणात्मक, वही बगल में लिख दो अवतल ऋणात्मक, काम खत्म है ना। जो कुछ करे, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं ना उसको क्या कीजिएगा कि उसी में असाइनमेंट में बगल में लिख दीजिएगा, है ना। जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो नहीं लिखना है, जो नहीं लिखा है वो लिख लेंगे हम। चलिए आगे देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। अच्छा ये बताइए तो, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्यान दो, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और दर्पण के ध्रुव से वस्तु के दूरी को वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी। तो फोकस कर रहा है ना, तो फोकस दूरी, फोकस दूरी है, ऑप्शन है फोकसांतर, बात सेम है, फोकस दूरी या फोकसांतर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो इसको मिटा दे, जो एक्स्ट्रा लिखवाएंगे ना उसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा ध्यान देकर। चलिए आगे देखेंगे 26 नंबर, ये बताने का चीज है जी। वक्रता त्रिज्या आर में और एफ में संबंध क्या है, एफ बराबर r/2 ना जी, आए नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। इतना हल्का हलवा क्वेश्चन दे ले है सब, ये सब पढ़वा रहा है सब। चलो आगे देखो, हजामत बनाने में कौन सा दर्पण, अवतल। चलो अवतल का हम लोग प्रयोग लिख लेंगे, अवतल कहाँ कहाँ, सबसे पहला अवतल कहाँ कहाँ, तो हजामत में, हजामत में, ठीक है, दूसरा सौर भट्टी में, सौर भट्टी में, तीसरा सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, और रोगी के नाक कान गाल जो भी हो देखने के लिए, है ना, डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा इलाज में, है ना, सब हम लिख दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हजामत के लिए है ना, यहाँ पर हजामत में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी। बोलो कोई दिक्कत है, क्लियर है। आगे देखेंगे, ये लिखने की आवश्यकता है कि तुम लोग को तो ऑलरेडी है, होगा फेयर में सब, है ना। अगला है सोलर कुकर में, देखिए हाँ एक और ये बढ़ा लीजिए, सोलर कुकर में भी होता है, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर है। चलो आगे देखो, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण, अभी लिखवा है सर्च लाइट में अवतल, लिखवा ही दिए सर्च लाइट में अवतल, ऑप्शन नंबर कितना है जी, बी। क्लियर है। रोगियों के नाक का ना ही गया, इसमें कौन सा, अवतल, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। चलो इतना लिखे के क्या जरूरत है, थोड़ा सब मिल गया है ना, बेकारे लिख ही दिए, है ना जी। अवतल दर्पण के 4-5 जगह उपयोग है, कहाँ कहाँ, सौर भट्टी में, सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, रोगी के नाक कान गाल जो भी इलाज करने में है ना, एक कहाँ है वो, हजामती बनाने में, ठीक है। चलो आगे देखो, क्या हुआ, मिस्टर MBBS मुन्ना भाई, है ना, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त की मूवी है ना, सबके डॉक्टर बनवाता है घूस घूस कर करके, ले लेके, है ना। तो क्या करता है मुन्ना भाई। चलो अगला देखो,
31 नंबर कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस, ठीक है, देखिए 31 नंबर, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। देखिए जो पानी में डूबा हुआ जो लेंस है, ध्यान देना, पानी में डूबा हुआ एक उत्तल लेंस है और एक है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, पानी में डूबा हुआ उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक हवा में जो फोकस दूरी है, तो उसके अपेक्षा क्या होता है, तो फोकस दूरी कम होता है पानी में डूबा हुआ लेंस के। याद रखिए, जो हवा में एक उत्तल लेंस है और एक उत्तल लेंस कहाँ, एक उत्तल लेंस हवा में है, उसका फोकस दूरी, और जो एक लेंस पानी में है उसका फोकस दूरी हवा वाला के अपेक्षा इसका फोकस दूरी क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, कम। बोलो कोई दिक्कत है, क्लियर है। चलिए 32 नंबर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये क्या बताना है यार। उत्तल लेंस, ध्यान दो, अब लेंस में हम लोग आए हैं, याद रखिए उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस ऐसे वाला जो भी फिगर हम बना रहे थे उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, कैसा बनता है, वास्तविक, ध्यान दो शॉर्ट सेकंड, वास्तविक भी बनता है, एक जगह पर आभासी भी बनता है, आभासी भी बनता है, उल्टा भी बनता है। देखिए वास्तविक है तो उल्टा है, क्या हुआ जी, और आभासी है तो कैसा है, सीधा है। आ रहा है बात समझ में। अब ऑप्शन क्या है देख लो, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। तो वास्तविक के साथ सीधा कैसे लगा सकती हो, तुम तो पागल है, वास्तविक जो बनेगा तो उल्टा बनेगा ना। अब वास्तविक के साथ हम सीधा लगा देंगे तो हमारा बुर्बक का ये ना है, आभासी के साथ हम सीधा कर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत है, आगे देखो 33 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब, उत्तल लेंस कब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता था, याद करना, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में है, ऑप्शन है, हाँ, फोकसांतर से कम दूरी पर, बी, ऑप्शन नंबर बी, फोकसांतर से कम दूरी पर। अरे देखो ना जी, ये है, ये है, बताओ, यहाँ पर प्रकाश केंद्र ओ है, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर 2F1 है, यहाँ पर F2 है, यहाँ पर 2F2 है, ऐसा ही कुछ करके। अब बताओ फोकस से कम दूरी पर, तो फोकस से इधर करेंगे तो ज्यादा दूरी ना हो जाएगा, तो फोकस से कम दूरी यानी यहाँ पर रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक। बोलो कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, लेंस की क्षमता होती है 34, 34 नंबर क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, कल लिखवाए हैं, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यही ना पढ़ाए हैं कल, यानी ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कल पढ़ाए हैं आपको क्या, कि लेंस की क्षमता फोकस के व्युत्क्रम होता है यानी बटा में, है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे 35 नंबर, देखिए मिटा देते हैं इसको पहले। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस में जब बिंब को, देखिए उत्तल लेंस में ध्यान देना, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस बना दिए, जब बिंब को यहाँ पर F1 हिला रहा है ऐसा कौन लगता है कि यहाँ पर F2, बिंब को F और 2F के बीच रखते हैं, यानी F1 और 2F1 के बीच। अरे हम F1 लिखे हैं, ये सिर्फ खाली F लिखा है, कोई दिक्कत। ये दोनों के बीच में वस्तु को रखना है यहाँ पर, ध्यान देना। तो प्रतिबिंब तब बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले आभासी तो सिर्फ यहाँ बनता है, ठीक है, तो इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक, कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है। ध्यान देना, यहां से यहां पर प्रकाश आता है, यहां से गुजरेगा, बोलो कोई दिक्कत, एक प्रकाश केंद्र से होते हुए गुजरेगा, कुछ ऐसे गुजरता है, बोलो कोई दिक्कत है। प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ये बड़ा है कि छोटा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो वास्तविक और
बड़ा है क्या ऑप्शन में? देखो तो ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत? 35 का हो गया। चलिए 36 का। इसको मिटा देते हैं ना। एक काम करते हैं, क्वेश्चन इधर लगाते हैं, इधर से बताते हैं। कहां तक ले रहा है इधर? नहीं ठीक है, उधर ही ठीक है जी, उल्टा पड़ रहा है हमको। चलो आगे देखो, कितना नंबर क्वेश्चन है? 36। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। क्या है? अरे बकलो तो फोन हम काट देबो इसी ही। 37 नंबर, किस चीज का उपयोग कर श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटा जा सकता है? प्रिज्म का। 7 रंग में है ना, तो प्रिज्म का ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। चलिए 38 नंबर, ये सब पढ़े हुए हैं हम। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? फोकस से कि अनंत से कि प्रकाशीय केंद्र से? गुड। अगर लेंस में तो प्रकाशिक केंद्र से, और दर्पण में तो ध्रुव से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए 39 नंबर, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की, ऑप्शन है, लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी सतह समतल नहीं, लेंस की 2 वक्र सतह होती है। काहे को ऊपर ही देखो लिख रहा है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस। तो लेंस के कितने वक्र सतह होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी की ए ना, लेंस की 2 वक्र सतह होती है। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ यू और भी में संबंध तो क्या जानते हैं जी? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ऑप्शन ये है दर्पण सूत्र, जो आज कह रहा था बच्चा सबके सिद्ध करवा दीजिए। ये क्या है? दर्पण सूत्र। बोलो कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर कितना है जी? ए। चलो 40 कंप्लीट हुआ, अगला देखेंगे। चलिए 41 नंबर देखिए। इसमें पहला 1/v है प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/x। हम क्या बता 1/u? अरे पगला, तो प्लस में तो इन्ने उन्ने करे में तो दिक्कत क्या है? 4 + 5 क्या होता है? रुक जाओ, क्लियर करने दो, क्लियर कर। 4 + 5 कितना होता है? हम बोला 5 + 4 कितना होता है? तो प्लस में इधर उधर काट देते। हाँ दूसरा ऑप्शन होगा 1/5। कहाँ दरो 36 का हम क्या बताए हैं? गोलीय लेंस 39 ना जी। अच्छा गोलीय लेंस कह रहा है जी। ओ तो लेंस सूत्र है, देखो ध्यान से, हम दर्पण सूत्र लगा दिए, लेंस सूत्र दोनों दोनों लिख देते हैं। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर दर्पण में रहेगा तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा? 1/u प्लस लौंडा भी लिखेला लो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अरे पगला, प्लस में इधर उधर हम करेंगे तो दिक्कत क्या होगा? ई नहीं कर सकते हैं। अगर 1/u माइनस 1/v कर दोगे गलत है, लेकिन 1/u प्लस 1/v हो सकता है, कोई दिक्कत? क्योंकि 4 + 5 9 होता है, या 5 + 4 9 होता है, लेकिन 4 - 5 - 4 = 1, लेकिन 4 - 5 -1 अंतर हो जाता है ना। समझ में आया? चलो आगे देखो, सब बकलोले टाइप का है ना हमको लग रहा है कि ढेर का हो जाएगा जी, है ना। रुक जाओ, चलो 41 नंबर देखो।
बेकारो उकारो न लेते देता है तो सब ठीक से। देखो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है? तो उसकी वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होगा? आर बराबर वाट। अच्छा ये बताओ, ध्यान दो, एफ बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं? आर बाई टू। जो हाँ है वहां लिखो। एफ कितना दिले है? 10 बराबर आर बाई टू। हमको आर निकालना है जी। तो दू हम कस के बोल रहे हैं, जाने दो ना। दू यहाँ भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, तो 10 गुना 2 बराबर आर। तो आर बराबर कितना? 10 दूनी 20 है ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर। चलो ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत है? उतार लो इसको, इसको नोट कर लो, है ना? हाँ ये फेर में उतारे हुए हो? चलो अब लेंस सूत्र भी दर्पण सूत्र नहीं लिखा। अच्छा आ जाएगा, मिलेगा इसमें आगे, ऐसा मिलेगा। अच्छा 42 नंबर देखो। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है जी? आर बराबर वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का निकालने के लिए ए बराबर फॉर्मूला ए बराबर आर बाई टू। आर के जगह पर 28 बाई टू 14 ना जी। तो 14 सेंटीमीटर है आंसर। कौन सा? सी। कौन हिलाता है जी? 45 नंबर देखिए। क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखी गई है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। तो लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? अच्छा ये बताइए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब रखा गया है, तो फोकस दूरी एक बराबर क्या होता है? आर बाई टू, है ना? कितना सेंटीमीटर है जी? 30 सेंटीमीटर ना। तो 30 बाई 2 कितना हो जाएगा? हाँ हाँ कितना होगा? 15। ठीक है। अगला देखो 46 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता क्या होगा? P बराबर, अच्छा P बराबर क्या होता है? 1/f होता है जी। यस या नो? सेंटीमीटर में ना है जी। तो सेंटीमीटर में तो 100 ऊपर लिखेंगे। अब बटा कितना से? F बराबर कितना? 20। 20 पचे 100, 5 आ जाएगा। पावर 5 डायोप्टर। ठीक है। अब वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है ना। तो ये +5 डायोप्टर आंसर है ऑप्शन नंबर कितना? सी। बोलो कोई दिक्कत? निकालने में समझ में आ गया? इतना नहीं निकालने जाएंगे, सुनो ऐसे नहीं बनाएंगे। वहां पर एग्जाम में क्या करेंगे देखेंगे सीधे। अच्छा उत्तल लेंस प्लस में होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, तो उत्तल लेंस है अच्छा प्लस में होगा। 20 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर 100 से भागा देंगे 100 में, तो 20 पचे 5 डायोप्टर ऐसी पकड़ा गया। बोलो कोई दिक्कत है? चलो आगे देखो। समझ में आया जी? नहीं आ रहा है जी? अगला देखो, अगला तू लोग से हम बनवाएंगे, है ना? बोर्ड पर नहीं बनाना है अगला। चलिए 48 नंबर देखिए। आए अच्छा 47 है। ठीक है। एक लेंस की क्षमता देले है 5 डायोप्टर, तो फोकस दूरी कितना होगा? बताओ कितना होगा? ठीक है। 5 डायोप्टर है क्षमता, वो भी कुछ में है, माइनस में 5 डायोप्टर है। देखने से ये तो पता चल रहा है जब माइनस में है तो अवतल लेंस है। ठीक है। क्षमता देले है P बराबर 5 डायोप्टर। बोलो कोई दिक्कत? वो भी कुछ में माइनस में। तो F बराबर कह रहा है निकालने के लिए। क्या होता है फॉर्मूला? P बराबर 1/f होता है। अब बताइए क्रॉस करोगे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 बराबर PF। तो हमको क्या निकालना है? F ना जी। तो F बराबर डायरेक्ट आप फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो कि एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है 1/P। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में आया ना? अब देखो
ये कितना है? -5, तो 1/-5 डायोप्टर। ठीक है, अब बताओ, इसको ध्यान से देखना। तो 5 डायोप्टर जो दिले है, अगर ऊपर 100 लगा दे, सेंटीमीटर में बदले, तो 20×5 = 100, तो -20 सेंटीमीटर है क्या आंसर? बोलो, कोई दिक्कत है? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना जी? अगला देखो 48 नंबर, छोड़ देंगे, आप लोग नोट कीजिएगा। 48 नंबर वही नोट कर लेना ना, असाइनमेंट में ही रगड़ देना, वहां पर लिख देना। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, याद करो, क्षमता 4 डायोप्टर, वो लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर, वो प्लस में तो उत्तल लेंस। बोलो, कोई दिक्कत है? आगे तो होगा। अच्छा ये बताइएगा, 4 डायोप्टर है ना, कल्पना करो कि कौन वाला होगा, 4 मीटर वाला होगा कि 0.25 सेंटीमीटर वाला होगा? 0.25 वाला होगा। यही तो क्लियर है कि उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस वाला कौन सा ऑप्शन है? सी। 25 काहे होगा, ध्यान देना, 100 में भाग दो ना 4 से, कितना आता है? 25 चौको, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही मार देंगे, बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे। किसी दर्पण के सामने चाहे कितना नंबर क्वेश्चन? 49 ना। देखिए, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, संभवतः कौन सा दर्पण होगा? अच्छा ये बताओ चेला, समझना, हमेशा कैसा प्रतिबिंब कर रहा है? सीधा। आपका कहीं पर आप खड़ा हो जाओ, आपका हमेशा सीधा प्रतिबिंब होगा, वो भी कहा? समतल दर्पण में। कहा? समतल दर्पण में, और एगो उत्तल दर्पण में। समतल और उत्तल है ऑप्शन में। अवतल में नहीं, अवतल में उल्टा बन जाता है, हमेशा कहाँ सीधा बनता है? हमेशा उसमें ज्यादातर तो उल्टे बनता है जी। तो अवतल और उत्तल, ऑप्शन गलत है, उसको सुधार लो, ऑप्शन गलत है। हमेशा देखो, कहीं भी खड़ा हो जाओ, कैसा प्रतिबिंब होना चाहिए? सीधा, सीधा प्रतीत होता है। तो सीधा प्रतिबिंब कौन कौन दर्पण में होगा, ध्यान देना, समतल और उत्तल, समतल और उत्तल। ऑप्शन गलत है, उसको सुधार लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को सुधार लो, डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है, इसको मिटा दे, इसको नोट आप कर लीजिए, नोट करोगे इसको कर लो। पचास नंबर बड़ा एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत है? 50 नंबर क्वेश्चन देखो, एकदम 50 नंबर क्वेश्चन जानदार शानदार सब है ना। देखो, किसी शब्द कोश में पाए गए अक्षरों, छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, जैसे ये लोग कौन यूज करेगा? जिनको कम दिखता हो वो, जैसे मौसम, इसको कम दिखता है। अब ये बताएंगे कि हम कौन वाला करेंगे सर। आप किसी शब्द कोश में, यानी आप बुक में अगर छोटा अक्षर पढ़ रहे हो, तो निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे पढ़ना? मतलब निम्न में से कौन सा? एक बात बताना, ध्यान दो, खाली हमरा पर एकदम देखना बढ़िया से सुनना। अगर हमारा दूरी की बात की जाए, वो पढ़े नहीं है हम चैप्टर, तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर अगर कोई चीज है तो उसको हमारा आंख पढ़ लेगा। ठीक है, लेकिन बढ़िया से नहीं पढ़ पाएगा। आप 25 से जैसे कमेगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा। देख लो करके, ऐसे करो, इतना से लौक रहा है, बढ़िया से करो तो, एकदम सटाओ तो आंख में, आंख सटाओ और सटाओ, लौक रहा है, पूरा सटा दो एकदम। आप देखो खूब लौक रहा है, ओकरा में नहीं ना लौक रहा है। यही दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, अच्छा दिखेगा। बोलो, 25 सेंटीमीटर उतना नहीं दिखेगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक दिखेगा, लेकिन 25 से जैसे ज्यादा करेंगे ना, 50 से, तो बढ़िया से दिखेगा। तो ये तो पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 2 को है 25 और 50, तो 50 वाला होगा, सही होगा सर। ये तो जान गए कि 50 वाला सर सही होगा। तो ऑप्शन में 2 को 50 वाला है, कौन मारोगे?
तब लेंस चुन के मारोगे कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस है। याद रखना किसी शब्दकोश को पढ़ने के लिए हम अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का? अवतल लेंस के, क्योंकि अवतल जो लेंस है ना नजदीक के वस्तु को दिखाता है स्पष्ट एकदम, है ना। तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो 51 नंबर, वर्णपट कितने तरह के होते हैं? वर्णपट, दो वर्णपट, कौन कौन? शुद्ध और अशुद्ध, तो दो तरह के। ऑप्शन नंबर कितना है? डी। चलिए 52 नंबर, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग जैसे ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग, इनमें से कोई नहीं। पराबैंगनी तरंग जी याद रखिए, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? पराबैंगनी तरंग का, पराबैंगनी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 53 नंबर, दंत विशेषज्ञ किसका प्रयोग करेंगे? अवतल। दंत विशेषज्ञ यानी डॉक्टर, डॉक्टर किसका? अवतल का। ऑप्शन नंबर कितना है? बी। चलो 54 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी, उत्तल अवतल ना जी, अवतल अपसारी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। नहीं याद हो तो आप फेयर में आप एक बार देख लो, सब लिखाया गया क्यों कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी इसलिए कहते हैं कि अवतल लेंस फैलाता है प्रकाश को, अपसारित करता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस से जो भी प्रकाश आता है वो क्या करते हैं कि बिंदु पर अभिसरित करता है। ठीक है, चलिए आगे 55 नंबर, कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है क्या? ऑप्शन में ए है कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापेगा, बी में दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापेगा, और ए और बी दोनों दोनों हो जाएगा जी। दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी भी मापना है पड़ेगा उसको, और दर्पण तथा बिंब की दूरी भी मापना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। देखो एक बात याद रखना, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं आए और दो कंडीशन है, इनमें से सभी आंख मूंद के अगर ना आए तो सभी मारना। कभी ऐसा कंडीशन आ जाए ए और बी दोनों, वो का सोच के दिया है आंसर वही होगा। अगर कंफर्म है कंफर्म मारो, और नहीं कंफर्म है ए बी दोनों, सी डी दोनों, या इनमें से सभी रगड़ देला। लेकिन इनमें से कोई नहीं जब दे ना तो ध्यान देना ये सब सही नहीं होता है। लेकिन अगर इनमें से सभी दे रहा है तो 110% होगा ना कि वही होगा, नहीं हुआ है तो सभी मार के आओ ना, सही होगा, है ना। चलो आगे देखो, चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है? 56। 56 देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए जो गोलीय दर्पण का जो व्यास है ना, व्यास है गोलीय दर्पण का, ठीक है, वो व्यास कहलाता है द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कितना है जी? ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है जी? 57। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या इसका कितना है? 32 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अच्छा उत्तल दर्पण है तो सबसे पहले तो प्लस में जो भी आएगा वो रिजल्ट होगा। तो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R/2। R का मान कितना है? 32, अब बटा 2 का जाएगा जी 16, वो प्लस में ना है 16 प्लस में सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
58 नंबर, यदि बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, इसका आवर्धन कैसा है, ऋणात्मक, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगा। अच्छा ये बताओ ना, ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक। ध्यान दो, बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए आवर्धन ऋणात्मक यानी -v/u, तो वो तो सबसे पहले अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो वो है अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है। देखिए ध्यान देना, आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है, तो वो अवतल दर्पण होगा। ध्यान देना, अगर आवर्धन धनात्मक है, अगर यही कहता कि धनात्मक हो यानी +v/u, अगर धनात्मक है तो होगा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी और सीधा, ई ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पर आवर्धन क्या है, ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा। अगर आवर्धन होगा धनात्मक तो प्रतिबिंब होगा आभासी और, ये सब लिख लीजिएगा, सही रहेगा, है ना। चलो आगे देखो 59 नंबर, चलो इसको पहले नोट आउट करो, इतना नोट करो। कौन, अनिरुद्धाचार्य, नाम बकलोलिए है। चलो आगे देखो, हंसना मना है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं, बच्चे दिमाग के कच्चे। कितना नंबर है, 59 नंबर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। अच्छा ये बताइए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर या बाहर, दोनों ओर। अरे देखो गोलीय दर्पण है, अंदर और बाहर दोनों ओर वक्रित होता है। जैसे ऐसे देखो, इस तरह से है, ठीक है। एक होता है इस तरह से इसका रंगा हुआ, एक इस तरह से कलर किया, तो बाहर और अंदर दोनों। बस ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई दिक्कत है, कंप्लीट है। चलिए 60 नंबर, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, अंदर की ओर वक्रित हो वह कहलाता है। बताइए, देखिए अंदर की ओर वक्रित हो, ये जो वक्रित है इधर, ये अंदर की ओर, ये कौन सा दर्पण है, अवतल। कौन सा है, अवतल। और जो बाहर की ओर वक्रित है, ये बाहर की ओर, तो कौन सा दर्पण है, उत्तल। कौन सा दर्पण है, उत्तल। तो अवतल है ऑप्शन नंबर ए। बाहर की ओर, अगर देखिए बाहर की ओर वक्रित हो तो अवतल दर्पण, अंदर की ओर नहीं अंदर, अंदर की ओर ना, अंदर की ओर तो अवतल दर्पण, और बाहर की ओर हो तो उत्तल दर्पण। अरे वक्रित मतलब उठा हुआ उसका भाग, देखो ये उठा हुआ है अवतल दर्पण, ये धसा हुआ है उत्तल दर्पण, ठीक है। चलो आगे देखो, वह दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित है तो उत्तल दर्पण, अभी बता दिए दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 61 का ऑप्शन नंबर सी। 62 का देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र गोलीय दर्पण है, अपना केंद्र को ध्रुव ना जी, पी यानी ध्रुव। ऑप्शन नंबर कितना, बी। चलो 63, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, वक्रता केंद्र किस से, केंद्र को सी से ना, ऑप्शन नंबर ए। चलो 64 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, गुड, लेंस द्वारा आवर्धन मात्रक विहीन है। आवर्धन क्या है, आवर्धन लिखवाए हैं जी एक पाठ में, आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन। बोलो कोई दिक्कत है, चलो मिटा दे, इसको मिटा दे ना। चलिए आगे देखिए,
ऑप्शन नंबर कितना है, सी ना। सोच रहे हैं खत्मे करके रात होवे तो होवे, है ना। 65 नंबर देखो, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक थी, उत्तल ना, एकदम जल्दी जल्दी बता देते हैं, किस लेंस की, उत्तल लेंस का। 66 नंबर देखिए, किस दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है। अच्छा ये बताइए, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष ना, बोलिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो सीधी रेखा है उसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलो 67 का, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा के कारण क्या जल उठता है। अरे देखो, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न क्या जलेगा, पत्थर जलेगा, लौह जलेगा, बालू जलेगा, कागज जल जाएगा। अरे लेंस, कोई भी लेंस है तो चश्मा के देखते हो, उस प्रकाश जब जाएगा ना तो पत्थर को रोकेगा तो पत्थरवा जलेगा। संकेंद्रण से सूर्य के प्रकाश जब एक बिंदु पर जाकर मिलेगी तो पत्थर को नहीं जलाएगा, किसको जला देगा, कागज को। अगला है 68 नंबर, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, अभी सीमा रेखा का व्यास द्वारक बताए हैं, एक रिटर्निंग क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत है। आगे, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में, सर्च लाइट में अवतल, पनपट्टी फाड़ देंगे, अवतल। सिर्फ उत्तल दर्पण का कहाँ हम प्रयोग करते हैं, साइड मिरर में, याद रखना, गाड़ियों के साइड मिरर में, बाकी सब अवतल दर्पण का होगा। और ये सब समझ में नहीं करती सब, वाहनों आ गए साइड मिरर वाला, एकदम नाम वाला शैतान हाजी। वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने वाला दर्पण किसका, उत्तल का। 70 का क्या हो जाएगा जी, सी, उत्तल, है ना, समझ में आया, नाम लो शैतान हाजिर, है ना, यही होना चाहिए। अब देखो अगले दर्पण सूत्र एक बार बता दिए जी, 71 का मिटा देते हैं। चलो 71 का क्या है, 71 नंबर कि दर्पण सूत्र जी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, याद है। चलो 72 नंबर, ऑप्शन नंबर कितना है इसका, ए। 72 नंबर कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों ओर गोलीय हो क्या कहलाता, लेंस, क्या कहलाएगा, लेंस, ऑप्शन नंबर ए। चलो 73 नंबर, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी, याद है ना, और यस या नो, अवतल को क्या कहेंगे, अपसारी, उत्तल को अभिसारी। अगला, लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं, लेंस में दो गो, क्या गो, दो गो, ऑप्शन नंबर ए। चलो 75, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, अरे लेंस में केंद्रीय जो बिंदु है प्रकाश केंद्र, और दर्पण में केंद्रीय बिंदु है तो उसको ध्रुव, तो प्रकाश केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित हो रही है, लेंस पर समांतर, तो क्या होगा, कागज सुलगने लगेगा, धुआं उत्पन्न होने लगेगा, ए और बी दोनों। देखिए जब लेंस पर समांतर किरणें जब आपतित होगी तो कागज सुलगने लगेगा, धुआं भी उत्पन्न होने लगेगा, यानी कागज पर रखेंगे तो कागज सुलगेगा और धुआं उत्पन्न होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। हम क्या बोले, दोनों रहेगा, लगभग लगभग आंसर वही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लेंस में कितने फोकस होते हैं जी, दो, ऑप्शन नंबर ए। चलो कोई दिक्कत, इसको मिटाए, चलिए आगे देखिए, खत्म हो गया, हो गया, हो गया। 77 को हम लोग चला है, कितना है जी पूरा क्वेश्चन, 92। अब कुछ नहीं, उड़ा दिए कि, है ना। देखो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, याद किए ना, क्षमता का, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। चलो 79, उत्तल लेंस की क्षमता
क्या होती है? उत्तल लेंस धनात्मक ना, उत्तल लेंस धनात्मक और अवतल लेंस हम सब बता देते हैं हम साथ साथ, अवतल लेंस ऋणात्मक। हो गया, काला हो गया। अच्छा जल्दी जल्दी करते हैं, देखते हैं जितना टिकेगा उतना टिकेगा, बाकी थोड़ा सा हम बना लेंगे अपना। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 81 का प्रकाश गमन करता है हमेशा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु के दर्पण 30 सेंटीमीटर पर रखी गई तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अच्छा तो बताओ, समझना ध्यान से, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर ना जी, तो ए बराबर 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु को ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूना दूरी पर ना, 30 दूनी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। चलो 83 नंबर चालू हो गए, चलो ठीक है, देखते जितना हो रहा है उतना हो रहा है। अगला है 85 नंबर कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत ना जी, प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर ए। 86 प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण कुंज, ऑप्शन नंबर बी। 87 प्रकाश के किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहते हैं किरण आरेख, ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए, आज हम के बैटरी के महत्व पता चल रहा है ना। 88 आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, आवर्धन, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है जी, मात्रक विहीन है, नॉट, इनमें से कोई नहीं, डी। बोलो कोई दिक्कत है?